हमारे पास जो प्रेशर होता था P एक्सेस प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ऑफ मेनिस्कस, स्फेरिकल मेनिस्कस, ऑन कॉन्केव साइड ऑफ स्फेरिकल मेनिस्कस, वो कितना होता था 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन R ऑफ स्फेरिकल मेनिस्कस। ठीक, ये होता था। लेकिन अगर कोई मान लो दूसरा सरफेस है हमारे पास, व्हेन वी डोंट हैव स्फेरिकल मेनिस्कस, देन वी हैव ए फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये भी बताऊंगा कैसे होता है। R1 और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। These are radius of curvatures, and these we have to take with sign. If either we are, if we go, we can go either concave to convex, or कन्वेक्स टू कॉन्केव। कैसे भी जा सकते हैं ना, कन्वेक्स टू कॉन्केव चले जाओ या कॉन्केव टू कॉन्वेक्स चले जाओ। इसमें क्या होगा, कॉन्केव से कन्वेक्स जाएंगे तो क्या होगा, आर क्या लोगे, आर इज नेगेटिव, आर इज टेकन नेगेटिव, आर इज टेकन नेगेटिव। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, कनकेव साइड पे ज्यादा प्रेशर होता है, तो कन्वेक्स पे जा रहे हैं तो कम होगा, कम होगा तो आर इज टेकन नेगेटिव, ऐसे याद रख सकते हैं। और कन्वेक्स से कनकेव जाएंगे तो आर इज टेकन पॉजिटिव। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते थे वो 2D फिगर्स में हम देखते थे, भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। अब ये ऐसे जाके ये वाला पाथ, मान लो इस पाथ का कर्व ये था, तो ये ऐसे करके इसका रेडियस, इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते थे 2D में। अब ये है, मान लो ये कर्व है, तो इस आर्क का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे ना कि ये हो गया भाई इसका, अगर पूरा सर्कल करें तो इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। इसी तरह इस आर्क का पूरा सर्कल करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। तो ये हम 2D फिगर्स में करते थे, बट हम 3D फिगर्स के लिए भी ये निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे? अब कोई 3D फिगर है, मान लो कोई भी, इसको अगर हम कट कर दें, ऐसे कट कर दिया, तो वो जो प्लेन मिला तो वो क्या बन गया, इस 3D का वो कोरस्पॉन्डिंग 2D फिगर बन गया। जिस भी प्लेन में कट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कट कर दूं मान लो, तो इस जो भी है ये वाला बन गया। 3D ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं बाय प्लेन, हमें 2D कर्व मिल जाता है वो। ठीक है, 3D object at same, now we cut this 3D object at same place but by a perpendicular to plane। तो ये एक तो हम मान लो हमने कोई ये फिगर था ऐसे 3D, उसको हमने इस प्लेन से ऐसे कट कर दिया, तो उससे जो 2D फिगर वो बना, उसका जो रेडियस कर्वेचर है वो R1 है। फिर इसी प्लेन के परपेंडिकुलर कट करेंगे ये 90 डिग्री पे, तो अब जो 2D फिगर मिला कटने के बाद उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और वो हमें इस साइन को फॉलो करना है। अगर कनकेव टू कन्वेक्स हम जाएंगे तो आर नेगेटिव लेना होगा, कन्वेक्स टू कन्वेक्टिव जाएंगे तो आर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप लिक्विड, जो रेन ड्रॉप में भी लिक्विड है इनसाइड। अब वो जो शेप होती है रेन ड्रॉप की, वो कैसी होती है, पूरी स्फेरिकल शेप नहीं होती, कॉम्प्रेस स्फीयर हम बोल सकते हैं उसको, उसकी कुछ ऐसे शेप होती है। ठीक, तो अब देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। जहां से जा रहे हैं उसको P इनिशियल मान लो, यहां से यहां जा रहे हो, और इसको जिस तरफ गए उसको P फाइनल मान लो, तो वो तो ये चीज हो गई। अब ये देखो, अब हमने कैसे, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे गए तो P फाइनल इनिशियल और P फाइनल तो डिसाइड हो गए। अब जब ऐसे गए तो ऐसे कट भी, ऐसे कट किया हमने, और फिर हम जैसे गए उसके परपेंडिकुलर भी कट करेंगे। तो अगर ऐसे कट करेंगे तो हमें ये वाला 2D फिगर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मिल गया।
इस 2D फिगर का रेडियस मान लो R1 है, तो ये हो गया वो R1। अच्छा, फिर हम ऐसे गए थे, ठीक है, ऐसे गए ना, P इनिशियल P फाइनल, ये हो गया। अच्छा, अब जैसे गए हैं इसी के परपेंडिकुलर भी कट करना है इसको, तो जब इस वर्टिकल प्लेन में हम कट करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे कट किया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा। मतलब जो उस तरफ कट किया है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में भी हमें देखना है रेडियस कर्वेचर, तो अब इसका देखना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R2 हो जाएगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये वाला, दिस इज R2, तो वो ये R2 हो गया। अब देखो इधर से इस साइड गए, तो यहां पर कौन सा है, कन्वेक्स साइड है, और यहां पे कनकेव साइड है, तो कन्वेक्स टू कनकेव जा रहे हैं, तो कन्वेक्स टू कनकेव जाएंगे तो R क्या है, पॉजिटिव। तो ये P फाइनल माइनस P इनिशियल लिक्विड, ये रेन ड्रॉप के लिए लिखा हूं मैं, रेन ड्रॉप को हम क्या मान लेते हैं, कॉम्प्रेस स्फीयर की तरह है ये क्या है, कॉम्प्रेस स्फीयर, दबा हुआ स्फीयर है, पूरा एग्जैक्ट स्फीयरिकल शेप नहीं है इसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 आएंगे, इसमें इक्वल नहीं होंगे, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये क्या बन गया, सिग्मा 1 बाय R1 कितना हुआ। अब ये हम कहां गए हैं, अब इसका रेडियस कर्वेचर कितना है, R1, क्योंकि हम कनकेव टू कन्वेक्स टू कनकेव जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव ये आ गया। अब इसका देखो, ये जो है कन्वेक्स टू कनकेव गए ना, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो प्लस 1 बाय R2, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अगर मान लो हम इधर से इधर जाते हैं, फिर तो हम इसको P इनिशियल लेते और इसको क्या लेते, P फाइनल, देखो आंसर सेम आएगा, P इनिशियल माइनस P फाइनल, तो ऐसे जाते तो अभी भी हॉरिजॉन्टल, तो मतलब ऐसे ही कट करते, तो इसका रेडियस क्या हो जाता, 1 बाय R1 प्लस ही आता। और जब इधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं ना, तो इस साइड से मुझे ये कैसा मिला, कॉन्केव है, इस साइड से कॉन्केव टू कन्वेक्स गए, तो कॉन्केव टू कन्वेक्स में R क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो ये आ जाता माइनस 1 बाय R2 आ जाता। अच्छा, और ये R1 भी क्या होता, अभी हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे गए ना, कॉन्केव साइड, देखो ये कॉन्केव साइड है, इस साइड कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, तो हमने गलत लिख दिया, कॉन्केव टू कॉन्वेक्स अगर जाते तो ये R1 भी कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव। कॉन्केव टू कॉन्वेक्स जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो गए फिर। अच्छा, अब इसमें देखो P आई माइनस P फाइनल इज दिस, माइनस से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सेम आ गया, जो कन्वेक्स से कनकेव जा रहे थे वही आ गया। अच्छा, अब देखो स्फीयर का भी चेक कर लो, ये जो एक्सेस साइड होता था स्फेरिकल मेनिस्कस में, स्फेरिकल मेनिस्कस का भी चेक कर सकते हैं, ये स्फीयर हो गया। अब हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो मतलब कॉन्केव टू कन्वेक्स जा रहे हैं, तो अब एक तो ये बना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे कट करेंगे हॉरिजॉन्टल में, और एक वर्टिकल में कट करेंगे तो ये मिलेगा। इसका रेडियस कर्वेचर R2 है, R है, और इसका भी क्या हुआ, R ही हुआ, और ये दोनों कैसे लेने पड़ेंगे, P इनिशियल से P फाइनल गए, ये क्या है, कॉन्केव, कन्वेक्स से कनकेव गए, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन R प्लस आएगा, प्लस 1 अपॉन R आएगा, क्योंकि क्या है, कनकेव से कन्वेक्स से कनकेव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेने हैं R क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो इसका क्या हो गया R, और क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर है तो R1 और R2 R के इक्वल है, एक ही रेडियस है, तो ये कितना आ गया, देखो 2 सिग्मा अपॉन R, तो हमने जो पढ़ा था वही इस फॉर्मूले से भी आ गया। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला सो दैट अदर कोई भी केस हो हमारा स्फेरिकल मेनिस्कस ना हो तो हम अप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया स्फीयर का। सिलेंड्रिकल हो तो सिलेंड्रिकल के केस में देख लेते हैं, ऐसे होता है सिलेंडर। अब मान लो हम जाएंगे तो ऐसे ही, या तो इधर जाओ या ऐसे जाओ, तो ऐसे गए, तो अब इसका तो रेडियस ये, अब ऐसे गए तो पहले हॉरिजॉन्टल कट करो, जिस डायरेक्शन में गए उसी में कट कर दो, कट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा प्लेन मिलेगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा,
रेडियस ऑफ द सिलेंडर ही है ये तो आर। अच्छा, अब उसके बाद ये वर्टिकल जिसमें गए उससे वर्टिकल में कट करो, तो वर्टिकल में कट करेंगे तो इसका रेडियस क्या है R2, ये तो प्लेन है तो इसका तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनिशियल से ये P इनिशियल हो गया, ये P फाइनल हो गया, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन इस इधर गए। अब हॉरिजॉन्टल के लिए लिख लो, किसी के लिए लिख लो, फॉर्मूले में तो R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसे लिखना है, तो ये क्या है, इसका रेडियस क्या होगा 1 बाय R। प्लेन से गए ना, प्लेन में गए। अब देखो यहां से यहां गए हैं, तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे था, ऐसे है ना, तो ये कन्वेक्स से कॉन्केव गए। इसको देखो ना, इसका ऐसे था ना, इस वाले सर्कल का, ये जो 2D में बना कटने के बाद, तो यहां से यहां गए तो कन्वेक्स टू कॉन्केव, तो प्लस साइन के साथ। अब यहां से यहां गए वर्टिकल प्लेन में देखना है, तो वर्टिकल प्लेन में तो ये प्लेन ही है, तो प्लस 1 बाय इंफिनिटी आ गया, तो डेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय आर। तो सिलेंड्रिकल में क्या आया, सिग्मा बाय आर। अब जो हमने एक क्वेश्चन किया था 2 ग्लास प्लेट्स में जो लिक्विड राइज हो रहा था, वो हमने फोर्स मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हमें पता नहीं था, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बन रहा था ना उसमें सिलेंड्रिकल, तो इसलिए हमें फोर्स मेथड से सॉल्व करना पड़ा। प्रेशर डिफरेंस पता नहीं था, ये फॉर्मूला नहीं पता था। अब इस फॉर्मूले से सिलेंड्रिकल का आ गया सिग्मा बाय आर, ये प्रेशर डिफरेंस, तो इसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, और उसमें उस शेप के लिए भी निकाल लेंगे, तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका मैं निकालना ही बता दूंगा, अगर इधर से जाओगे तो भी यही चीज आएगी, तो उसमें हम जब वो क्वेश्चन प्रेशर डिफरेंस से भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरह से हम किसी भी और शेप पे ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमने सीखा कि अप्लाई कैसे करना है, P इनिशियल P फाइनल क्या है, जहां से जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं वो P फाइनल, जहां से गए वो P इनिशियल, और हॉरिजॉन्टल कट करना है और उसका रेडियस देखना है, और वो अब ये देखो ये कन्वेक्स टू कनकेव गए ना, तो प्लस आ रहा है, और ये भी कहां गए, ये भी क्या है कन्वेक्स टू कनकेव, वर्टिकल प्लेन वाला भी कन्वेक्स टू कनकेव। और तो एक आध और शेप का भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाली शेप बन रही होगी, ये वाली शेप भी बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा क्वेश्चन भी होगा, 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में लिक्विड ड्रॉप लेते हैं और उसको उठाते हैं तो ये शेप आती है। ये जो है सर्कुलर ग्लास प्लेट मान लो, और इसके बीच में लिक्विड ड्रॉप था, और इसको फिर ऐसे उठाया तो ये शेप आ गई। तो अब इस पे अप्लाई करना फॉर्मूला, इसलिए हम रिलेटेड ये एक नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जब स्फेरिकल मेनिस्कस नहीं होता तो हम कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं। दैट विल सी इन अपकमिंग वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो ग्लास प्लेट्स में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फोर्स मेथड से, वो प्रेशर डिफरेंस से अब जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया इससे करेंगे। तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या आया, सिग्मा बाय आर। स्फेरिकल के लिए क्या आया, एक्सेस प्रेशर 2 सिग्मा बाय आर, ठीक है। और दूसरी और शेप्स के लिए भी हम फर्दर वीडियोस में क्वेश्चन करेंगे।